नमस्कार, वेलकम टू स्वर्ण सिद्धि। आपकी कमाई का एक हिस्सा डॉक्टरों की फीस देने में चला जाता है, फिर भी तबीयत ठीक नहीं होती है। रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, फिर भी लगता है शरीर में कोई दिक्कत है। तो हो सकता है आपके घर में कोई वास्तु दोष हो। आज हम वास्तु के माध्यम से जानेंगे आपके घर में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आपको ये सब हेल्थ इश्यूज लगातार आ रहे हैं। नमस्ते अभिषेक जी। नमस्ते भाभी। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। जी ऑल गुड भैया। तो हम जैसा कि मैंने अभी बोला कि हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो क्या वास्तु और ये हेल्थ इश्यूज क्या लिंक्ड है आपस में? बिल्कुल लिंक्ड होते हैं, जैसा कि बाकी चीजें आपके घर से लिंक्ड है, पैसा, प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटीज, लाइफ, एवरीथिंग। तो आपकी जो सेहत है वो भी आपके घर से रिलेटेड है। तो आपके घर में कोई भी दोष होगा तो वही सेम दोष आपकी बॉडी में आ जाएगा। जैसे आप स्लीपिंग इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं आजकल, किसी को ज्यादा नींद आ रही, किसी को कम नींद आ रही है। मैं आपको फिर सीधा डिटेल में बताता हूँ, पूरा A to Z हेल्थ के ऊपर ना। सबसे पहले बात करें तो हेल्थ की जो मेजर डायरेक्शन वास्तु में रिस्पॉन्सिबल है, जो 16 दिशाएं हैं, उनमें नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो वास्तु में मेजर हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। मतलब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मींस हेल्थ एंड इम्यूनिटी। तो अगर आपके घर में हेल्थ के जोन में अगर कोई भी इम्बैलेंस आएगा तो आपको हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करें इम्बैलेंस क्या क्या हो सकते हैं। एग्जांपल, अगर टॉयलेट है, टॉयलेट क्या करेगा, उस जोन की एनर्जीज को डिस्पोज ऑफ करेगा, तो पूरी की पूरी आपकी इम्यूनिटी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। इम्यूनिटी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी तो क्या होगा, घर में जितने भी लोग रह रहे हैं वो बार बार बीमार पड़ेंगे, बार बार बीमार पड़ेंगे, डॉक्टरों के चक्कर काटेंगे। और जैसा कि आपने अभी बोला कि कमाई का एक हिस्सा डॉक्टरों की फीस में चला जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया मेजर हाँ जी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में। इसमें टॉयलेट हो, डस्टबिन हो, लाल रंग है, पीला रंग है, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ इश्यूज लगे रहेंगे। उसके बाद नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के एग्जैक्ट ऑपोजिट जो दिशा है, साउथ साउथ वेस्ट 180 डिग्री पे, वो भी एक मेजर रोल प्ले करती है आपकी हेल्थ में। अगर वहां पे आपकी फोटोज लगी है, वहां पे दवाइयां रखी हैं, या वहां पे क्लटर बहुत ज्यादा स्टोर्ड है, तो भी वो आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम देगा। मतलब आप अपना फ्रेश नहीं हो पाओगे, डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाओगे अपने फिजिकल वेस्ट को, तो भी मेजर हेल्थ इश्यूज होंगे। तो एक तो जोन हो गया नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जो कि जेनरिकली लागू है। अब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है ये आपको देता है जेनरिक बीमारियां, इसमें सारी आ गई। जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो सिवियर हेल्थ इश्यूज जैसे कि कैंसर, ये हो सकता है। रोज बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बड़े बीमार पड़ रहे हैं, खांसी जुकाम ठीक ही नहीं होके दे रहा, ये सब हो सकते हैं। उसके अलावा वास्तु में डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों के डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं। तो अलग अलग बीमारियों की अगर आप बात करोगे तो एक अलग अलग जोन पकड़ में आएगा। जैसे मैं आपको बीमारियों के जो जेनरिक बीमारियां होती हैं, मतलब मेजरली जो देखी जाती हैं, उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से लेके चलता हूँ। हाँ जी। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है ना, ये आपका वाटर एलिमेंट है और ये आपकी किडनीज को रिप्रेजेंट करती है। स्पेसिफिकली बात करें तो मतलब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में अगर लाल रंग आएगा, रेड कलर, या कोई भी फायर की एक्टिविटी आएगी, तो वो किडनीज को खराब कर देगी। नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है, जब वास्तु पुरुष बैठे होते हैं तो उनका सर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी इम्बैलेंस होता है तो सबसे पहले आपके ब्रेन के ऊपर अटैक होता है, आपके दिमाग के ऊपर अटैक होता है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी नॉर्थ ईस्ट से देखी जाती है। दिमाग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आप नॉर्थ ईस्ट से देखोगे। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ब्लड की सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कूड़ा कबाड़ या क्लटर स्टोर कर दिया तो इसका मतलब है आपने अपने ब्लड जिन नलियों में फ्लो कर रहा है उन नलियों में क्लटर स्टोर कर दिया, ब्लॉक कर दिया। नलियों में क्लटर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। तो वहां पे कूड़ा कबाड़ होगा तो कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाएंगी। उसके बाद थोड़ा सा आप आगे चलोगे, ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन आएगी। ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है आपके लीवर के एरिया को। लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, इन चीजों को रिप्रेजेंट करती है। ईस्ट साउथ ईस्ट के इम्बैलेंसेस आपके लीवर को खराब करते हैं। और सबसे जो मोस्ट नेगेटिव इम्बैलेंस है वो है ईस्ट साउथ ईस्ट में फायर। आपने सुना होगा वास्तु में जो अग्नि कोण है वो साउथ ईस्ट है, तो मोस्टली लोग अपनी किचन जो है वो साउथ ईस्ट में बनाना प्रेफर करते हैं। बट वो गलती क्या करते हैं, वो अपने घर के सेंटर में खड़े होके 4 लाइनें मार के आईडिया से बताते हैं वो कोना साउथ ईस्ट है। हाँ हाँ हाँ। अगर वो गलती से साउथ ईस्ट के लेफ्ट में जो ईस्ट साउथ ईस्ट है, अगर वहां पे उन्होंने चूल्हा रख दिया, लीवर फूक जाएगा, फैटी लिवर टाइप। लीवर खराब हो जाएगा, सिरोसिस सीधा, पैनक्रियाज खराब हो जाएंगे, लीवर खराब हो जाएगा। और एक बीमारी जो इंडिया में मोस्ट कॉमन है,
100% वो बीमारी होगी। आपको डायबिटीज हो जाएगी, आपको शुगर हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। ईस्ट साउथ ईस्ट वास्तु में स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो शुगर भी टेंशन और स्ट्रेस से होती है। शुगर का और कोई दूसरा तो है नहीं, जिसको जो बंदा ज्यादा स्ट्रेस लेगा, जो टेंशन लेगा, उसी को शुगर होगी। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर फायर आएगी तो आपको स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज और एक दूसरी प्रॉब्लम ब्लड प्रेशर, ये भी आपको हो जाएगा। उसके बाद जो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट यानी कि अग्निकोण। हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा अग्नि कहाँ होती है? हमारे पेट जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती है, अग्नि। तो हमारी जो पित्त की थैली है उसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। तो गॉल ब्लैडर जो है वो साउथ ईस्ट से देखा जाता है। अगर आपके घर में साउथ ईस्ट के अंदर अग्नि है, फायर है, तो बहुत बढ़िया है, आपका बढ़िया डाइजेशन होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन अगर वहां पे साउथ ईस्ट में ब्लू ब्लैक कलर आ गया तो वो क्या करेगा? अग्नि को बुझा देगा, आपको इनडाइजेशन इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे, आपकी डाइजेशन की प्रक्रिया खराब हो जाएगी। उसके बाद साउथ ईस्ट और साउथ की डायरेक्शन जो है, ये कॉन्फिडेंस, स्लीप और रिलैक्सेशन की है। अगर यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस हो तो क्या होगा? जो आपने नींद की बीमारी बोली, रात को नींद नहीं आएगी, स्लीप एपनिया हो सकता है, या बहुत ज्यादा नींद आएगी, मतलब लेथार्जिक घूमता रहेगा बंदा। फिर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन डिस्पोजल को रिप्रेजेंट करती है। अगर साउथ वेस्ट में कोई भी इम्बैलेंस आएगा तो जो शरीर के डिस्पोजल एरियाज है वहां पे प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कौन सी? पाइल्स। तो पाइल्स की दिक्कत है वो साउथ वेस्ट से। उसके बाद जैसे कोई इमेजिन करे, सुबह वो बंदा उठा और फ्रेश नहीं हो पाया तो पूरा दिन खराब है, ठीक है। और अगर आप फ्रेश नहीं हो पाए तो इसका मतलब जो आपकी बॉडी का वेस्ट है वो आपके शरीर में ही स्टोर्ड है। अब अगर वो वेस्ट शरीर में स्टोर्ड है और वो शरीर से बाहर नहीं जा रहा तो बाकी ऑर्गन्स को भी खराब करेगा वो। बिल्कुल। तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन ओवरऑल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्लस कंप्लीट बॉडी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, उनको रिप्रेजेंट करती है। साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो हार्ट की होती है। साउथ वेस्ट में कोई भी इम्बैलेंस आएगा तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपके लंग्स को रिप्रेजेंट करती है। वेस्ट साउथ वेस्ट में कोई भी इम्बैलेंस आएगा तो लंग्स खराब हो जाएंगे। सबसे ज्यादा जो कोल्ड कफ की दिक्कत है वो हमें कब होती है? जब हमको ठंडा खा लेते हैं, आइसक्रीम खा लें, बहुत चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी लें, कैंपा पी लें, बर्फ पी लें, तो मतलब पानी में से बर्फ चिल्ड पी लें, तो गला खराब और म्यूकस फॉर्मेशन होती है लंग्स में। अगर घर में वेस्ट साउथ वेस्ट में एसी हो या फ्रिज हो तो लंग्स खराब हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ोगे तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपकी इंटेस्टाइन्स को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे अगर कोई भी इम्बैलेंस होंगे तो आपको ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक, ये इश्यूज देखने को मिलेंगे। उसके बाद लास्ट में नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो आपके ब्लैडर को रिप्रेजेंट करती है। नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई भी इम्बैलेंस होगा तो ब्लैडर, जिसमें यूरिन स्टोर होता है, वो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारे मतलब जो मेजर जोन्स है ना वो आ गए। तो इसके अंदर अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग बॉडी के ऑर्गन की हो गई, और बाकी जेनरिक तो नॉर्थ ईस्ट है। ये तो आपने एक बता दिया, जोन वाइज एक पूरा ओवरव्यू हो गया हमारे पास। अब हम जैसे इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है कई लोगों की, उससे बात करते हैं कि जैसे किसी को नींद में बहुत दिक्कत आ रही है, स्लीपिंग इश्यूज है बहुत ज्यादा, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नींद के लिए जो दिशा है वो साउथ है। साउथ की डायरेक्शन आपको रिलैक्स करती है। अगर घर में साउथ की डायरेक्शन में कोई भी इम्बैलेंस होगा तो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स या स्लीपिंग इश्यूज होंगे। उसके अलावा एक और चीज जो बड़ा रोल प्ले करती है वो ये रोल प्ले करती है कि बंदा सो कौन से जोन में रहे। अगर मान लो वो बंदा ईस्ट साउथ ईस्ट में सो रहा है जो कि एंजाइटी का जोन है, तो वो सो ही नहीं पाएगा, वो सोचता रहेगा, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहेगा। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में सोने से भी नींद नहीं आएगी। प्लस साउथ में मान लो टॉयलेट है, डस्टबिन है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, तो भी नींद नहीं आएगी। अब मान लो ब्लू ब्लैक कलर है, आप उसको क्रीम ऑफ वाइट करो, थोड़ा सा रेड ऐड करो। साउथ में टॉयलेट है तो ग्रीन टेप लगाओ आप टॉयलेट सीट के चारों तरफ। ठीक है। और एक चीज मैंने और सुनी है कि बेडरूम में मिरर होने से भी इश्यूज आते हैं। बेडरूम में मिरर होने से इश्यूज आते हैं अगर उस मिरर में आपके बेड की रिफ्लेक्शन आ रही हो। बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो आपने अपना बेड साउथ वेस्ट में लगाया, साउथ वेस्ट के लेफ्ट में एक जोन है साउथ वेस्ट, वहां पे आपने वार्डरोब लगा दी, उस वार्डरोब में मिरर है। जब आप सो रहे हो तो आपकी रिफ्लेक्शन उस मिरर में आ रही है, तो आप साउथ वेस्ट के साथ साथ साउथ वेस्ट में भी सो रहे हो, तो आपको साउथ वेस्ट के साथ साथ डिस्पोजल में सोने के भी इफेक्ट आएंगे, तो आपको लॉस लगने लग जाएगा। ये है
इसमें अपने को क्या करना है, कोशिश करो कि बेडरूम में या पूरे घर में कहीं भी अगर आपको मिरर प्लेस करना है तो मिरर की प्लेसमेंट आप ऐसी करो, एक तो 4 दीवारी पे मिरर ना है, क्योंकि अगर 4 दीवारी पे मान लो ये आपके घर की लास्ट वॉल है, इसके पीछे कुछ नहीं है, अगर आप यहाँ मिरर लगाओगे तो मिरर क्या करेगा, जितना वो एरिया पीछे एक्सटेंड कर देगा, एक्सटेंशन का इफेक्ट आ गया जो कि इम्बैलेंस है। ओके। ठीक है, तो एक तो 4 दीवारी पे ना आए, आप उधर वाली पे लगा लो ताकि ये अंदर का एरिया घर के अंदर रहे, आउटर वॉल से बाहर ना जाए, आपकी आउटर पेरीफेरी से बाहर ना जाए। दूसरा, उस मिरर में किसी भी आपके बेड की, आपकी फोटोज की, मान लो गैस स्टोव रखा हुआ है उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है नॉर्थ में, वो ना आए। अगर वो आ रही है तो उसका आपको कुछ नहीं करना, कर्टेन ले आओ प्लेन क्रीम कलर का कर्टेन, जब मिरर यूज करना है यूज करो, उसके बाद कर्टेन लगा दो। ठीक। अगर गैलरी आ रही रिफ्लेक्शन में? गैलरी की कोई दिक्कत नहीं है, गैलरी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर गैलरी का कोई डोर आ रहा है, जैसे मान लो आपके घर में साउथ में गैलरी है, गैलरी का जो दरवाजा है वो आता है S3 S4 में, जो कि बहुत पॉजिटिव है। तो जब आप उस गेट को खोलोगे तो 4 दीवारी से S3 S4 से अच्छी एनर्जी आएगी, पॉजिटिव है। लेकिन वो दरवाजा SSW के मिरर में चला गया, जहां पे S6 S7 जो कि दरिद्रता बर्बादी की एंट्रेंस है, तो वो एक्टिवेट होता है। तो अगर ऐसे मिरर का रिफ्लेक्शन किसी पॉजिटिव जोन में आ रहा है तो क्या वो पॉजिटिव हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे मान लो एक बंदा मान लो डिप्रेशन में सो रहा है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सो रहा है, तो उसको पहले रिकमेंडेशन देंगे भाई बेड यहाँ नहीं सो सकता तू, बट बेचारा वो 1 BHK में रह रहा है या ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, सो ही नहीं सकता भाई, तो आप क्या करो, या तो वेस्ट में उसकी फोटो लगा दो या वो मिरर लगा दो, उसकी रिफ्लेक्शन वहां चली जाए तो उसको वहां के अच्छे इफेक्ट आने लग जाएंगे। तो क्या मतलब पैसे के जोन में वो मिरर लगा देना चाहिए? रिफ्लेक्शन आनी चाहिए आपकी, पैसे के जोन में आप लगाओ अपनी फोटो, लेकिन मान लो आपका बेड है, इधर पैसे का जोन है, इधर नुकसान का जोन है, आप नुकसान में सो रहे हो, शिफ्ट हो नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो मिरर लगा दो। तो स्लीपिंग इश्यूज की बात करें, क्या सिर की डायरेक्शन से भी स्लीपिंग इश्यूज आते हैं? बेड के किस साइड पे सिर है? हाँ हाँ, जो सिर की डायरेक्शन है ना, अगर वो आपकी, अगर आप ईस्ट में सर करके सो रहे हो या साउथ में सर करके सो रहे हो तो आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी। अच्छा। अगर आपका सर नॉर्थ में है, जैसे आप सेंटर में खड़े हो, उधर नॉर्थ है, तो सोते हुए आप ऐसे लेटे कि आपका सर नॉर्थ की तरफ, पैर साउथ की तरफ, तो आपको नींद नहीं आएगी, आपकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब स्लीप रहेगी। वेस्ट में अगर सर है तो भी प्रॉब्लम आएगी, बट नंबर 1 पे नेगेटिव नॉर्थ है, नंबर 2 पे वेस्ट है, सबसे बेस्ट होता है साउथ, उसके बाद होता है ईस्ट। ठीक है। बताओ इसका इफेक्ट बताऊं? हाँ जी, हाँ जी। जैसे मैग्नेट होती है, तो मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, तो आप 2 मैग्नेट ले लो, इधर भी नॉर्थ इधर भी नॉर्थ, आप उनको दोनों को आप चिपकाने की कोशिश करो, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगी, एक अजीब सा फोर्स क्रिएट होगा, आप चिपका नहीं पाओगे। अब आप मैग्नेट को उल्टा कर दो, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, चिपक जाएंगी, फ्लो बन जाएगा एनर्जी का। ऐसे ही हमारा सर है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ऐसी हमारी बॉडी है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, पैर हमारे साउथ पोल है। धरती के नॉर्थ में अगर मैं अपना सर रखता हूं तो मेरा नॉर्थ और नॉर्थ हो गया, वो रिपेल करेंगे। अगर मैं धरती के साउथ में रखता हूं तो मेरा नॉर्थ, धरती का साउथ, तो वो एनर्जी का फ्लो, तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। जब कोई व्यक्ति मरता है ना, जब किसी की डेथ होती है, तो उसकी जो फाइनल अर्थ ही है, जब उसको फाइनल जब रखते हैं ना, जो जब डेड बॉडी जो होती है उसको जब हम अर्थी पे रखते हैं, तो उस अर्थी का जो हेड है वो नॉर्थ की तरफ किया जाता है और उसको नॉर्थ की तरफ करके लेटाते हैं। उसका पता रीजन क्या है, कि शरीर में अगर आत्मा का जरा सा भी अंश होना तो वो धरती की फोर्स उसको शरीर से निकाल दे और व्यक्ति मोक्ष चला जाए। बहुत बढ़िया हो। हाँ जी, उस टाइम से लोग कर रहे हैं जब शायद उनको पता भी नहीं। हाँ, सबको पता ही है ये चीजें तो। और मैंने काफी रील्स में देखा है कि बेड के नीचे क्लटर नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, मतलब ऐसा कोई इसका वास्तु से कोई रोल नहीं है, बट अगर हम वास्तु की बात करें तो क्लटर तो आपके घर में कहीं भी नहीं होना चाहिए, हाँ सब। तो सफाई तो आपको रखनी ही चाहिए। क्लटर पे अगर आप सोओगे तो दिक्कत ही होगी। और जो दीवान होते हैं, दीवान में जैसे लोग स्टोरेज रखते हैं बेड में, क्या वो होना चाहिए? स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी कुछ भी बेड के अंदर आप स्टोर कर सकते हो, बट स्टोरेज में ना अगर आप कपड़े स्टोर कर रहे हो, प्लास्टिक की कोई भी चीज स्टोर कर रहे हो, खिलौने कुछ भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन नॉर्थ के बेड बॉक्स में अगर आप हीटर भी स्टोर कर रहे हो ना पैक करके, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ स्टोरेज में एक चीज का इफेक्ट आता है, मेटल्स। अगर आपने कोई भी मेटल, सोना चांदी कॉपर ब्रास कुछ भी, अगर वो आपने इंटरनली भी स्टोर कर दिया, उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। और जैसे वो होता है लोहा वगैरह होता है। जैसे मान लो चांदी आपके घर में है, चांदी प्योर वाटर एलिमेंट है,
चांदी अगर आपने अपने घर के साउथ में स्टोर कर दी तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देगी, नींद नहीं आएगी। और अगर लोहा वगैरह है? बिल्कुल मेटल्स का सबका इफेक्ट आएगा अगर स्टोरेज में है तो, बाकी किसी चीज का नहीं आता, बाकी आप कर सकते हो। बारबेक्यू रखा हुआ है छोटा वाला, बारबेक्यू कहाँ पे रखा हुआ है? स्टोरेज में रखा हुआ है। आप पैक करके रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसका। आपको बेस्ट तरीका बताऊं, आपने बेड में सामान रखा, ठीक है, अभी उसके ऊपर ना आप क्रीम कलर की चादर बिछा कर उसको ढक दो, ठीक है उसके बाद बंद कर दो। ठीक है ठीक है। तो वो इस तरीके से अगर रख दे तो फिर पैक ठीक करके है, रख दो तो पैक कर दो, ठीक है। अभी जैसे हमने बेड के नीचे सफाई की बात करी, तो कई मैंने जगह देखा है कि लोग सफाई वगैरह करके सब कुछ, जो झाड़ू है वो बेड के नीचे डाल देते हैं, किसी भी कमरे के बेड के नीचे। तो वो क्या करना चाहिए? देखो, जो ये क्लीनिंग यूटिलिटीज है ना, झाड़ू पोछा, टिश्यू पेपर्स, एनीथिंग रिलेटेड टू क्लीनिंग, इवन जो डिटर्जेंट्स हैं आपके, ब्रशेज हैं, कुछ भी, ये सारी चीजें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो या तो ये सारा सामान आप साउथ साउथ वेस्ट में रखो, डिस्पोजल की दिशा में, क्योंकि ये उसी का सामान है ना। जगह जगह मत रखो, बेड वेड के नीचे मत रखो तो दिक्कत करेगा। और एक ही जगह पे रखे सारा सामान? साउथ साउथ वेस्ट में अगर जगह है तो वहां रख दो, नहीं तो किसी क्लोज्ड कैबिनेट के अंदर रख दो आप। अच्छा। और ये भी कहते हैं झाड़ू खड़ा करके रखना चाहिए, नहीं, नहीं, ऐसा ला के रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है? झाड़ू को ना बेसिकली लक्ष्मी से डिनोट करते हैं, लेकिन झाड़ू तो हमारे घर का हम साफ सफाई में यूज कर रहे हैं, तो लक्ष्मी से जो डिनोट करते हैं ना बेसिकली, उसका रियल मीनिंग पता है क्या है? झाड़ू क्या करती है, वो आपके घर के क्लटर को, आपके घर के गंद को बाहर निकालती है। क्लटर और गंद को दरिद्रता से डिनोट किया गया है। जब आप पूरे घर की सफाई करते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव एनर्जी आती है, लक्ष्मी जी आपके घर में आएंगी तो गंदगी में थोड़ी आएंगी। जब आप साफ सफाई करोगे तो आती है लक्ष्मी। आजकल लोगों को गैस, डाइजेशन इश्यूज, ब्लोटिंग वगैरह सबकी बहुत ज्यादा दिक्कत है, इसके बारे में कुछ बताइए। दो दिशाएं हैं, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले साउथ ईस्ट का जो काम है वो है आपके फूड को डाइजेस्ट करना, क्योंकि साउथ ईस्ट इज अग्नि, और हमारे शरीर में अग्नि ही खाने को डाइजेस्ट करती है, हमारी पाचन क्रिया को रिस्पॉन्सिबल है। और जो गॉल ब्लैडर है हमारा पित्त की थैली, जहाँ पे सारे बाइल जूसेस वगैरह एक्सक्रीट होते हैं आफ्टर वी ईट फूड, तो वो साउथ ईस्ट से देखी जाती है। तो साउथ ईस्ट में अगर वाटर एलिमेंट होगा तो वो आपके एसिड को मिटा देगा। और अगर साउथ ईस्ट बहुत ज्यादा भरा हुआ है तो आपका शरीर ज्यादा एसिड बनाएगा। अच्छा। ज्यादा एसिड बनाएगा तो क्या होगा? एसिड रिफ्लक्स, जो कि प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एसिड से रिलेटेड देखो, इसमें ना लोग कई बार ना पता कंफ्यूज करते हैं अपने आप को। मैं आपको बताता हूँ, एक होता है जैसे एसिडिटी और ब्लोटिंग में एक कॉमन चीज क्या है? डकार आना, बर्फ आना। लेकिन जो एसिडिटी की बर्फ है वो डिफरेंट है, ब्लोटिंग की बर्फ है वो डिफरेंट है। एसिडिटी में जब आप डकार लेते हो तो मुंह में अजीब सा खट्टा टेस्ट आता है, इसको खट्टी डकार बोलते हैं। ब्लोटिंग में सिर्फ हवा निकलती है। तो ब्लोटिंग का मतलब है आपके शरीर में हवा भर जाना, एसिडिटी का मतलब है आपके शरीर में एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में स्टमक में आ जाना। तो एसिडिटी साउथ ईस्ट, लेकिन अगर ब्लोटिंग है तो ब्लोटिंग इज नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में अगर आपके घर में प्लांट्स होंगे, एयर एलिमेंट, तो आपके शरीर में हवा भर जाएगी, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट क्या है? आपके इंटेस्टाइन्स का एरिया, प्लस नॉर्थ वेस्ट चीजों को होल्ड करके रखता है। तो एयर आने से वो एयर को होल्ड करके रखेगा, तो शरीर फूला फूला, ब्लोटिंग, ये सब होगा। तो ये डाइजेस्टिव इश्यूज और स्ट्रेस वगैरह रिलेटेड है? नहीं, डाइजेस्टिव इश्यूज और स्ट्रेस एक्चुअली में रिलेटेड है। जैसे साउथ ईस्ट आपको बताता है पित्त की थैली है। अब शरीर में आपने फूड खाया, एसिड आ गया, अब उसको चर्न भी तो करना है ना, मशीन भी तो चलानी है। चर्निंग की दिशा इस ईस्ट साउथ ईस्ट। तो जो व्यक्ति को डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे उसको नेचुरली स्ट्रेस होगा, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है। तो वहां पे अगर कूड़ा कबाड़ क्लटर है तो वो चर्निंग नहीं होगी, तो वहां से वो देखा जाएगा। एनर्जी नहीं है बॉडी में, कुछ भी नहीं करे लेकिन तब भी थकान है। एनर्जी आती है साउथ साउथ ईस्ट से, पावर और कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन है। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी दे देता हूँ। जिन भी लोगों को लगता है कि शरीर में एनर्जी नहीं है, वो आप एक काम करो, अपने घर में ऑरेंज कलर वाले जो बजरंगबली आते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, साउथ साउथ ईस्ट में बजरंगबली विराजमान कर दो। ठीक। इतनी एनर्जी आ जाएगी, इतनी एनर्जी आ जाएगी कि संभाल ही नहीं पाओगे। मूर्ति भी रखे कोई? फोटो लगाओ, मूर्ति रखो, जो मर्जी। रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत हो रहे हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कोल्ड कफ हो रहा है, म्यूकस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रही है, ये तो मैंने बहुत ज्यादा देखा है अभी रिसेंटली। तो ये क्यों, कहाँ इम्बैलेंस है? दो जोन्स है। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया वेस्ट साउथ वेस्ट। अगर वहां पे कोई भी ठंडा सामान जैसे एसी, फ्रिज, कुछ भी एनीथिंग, तो लंग्स में म्यूकस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगी। दूसरा,
अगर व्यक्ति अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में सो रहा है तो भी उसके लंग्स खराब हो सकते हैं, तो भी उसकी म्यूकस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, तो उसको इसके लिए क्या करना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में ना सोए, और अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में एसी है, फ्रिज है, तो उसको शिफ्ट करे या तो वेस्ट में या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। एलर्जीज के लिए? स्किन एलर्जीज, स्किन एलर्जीज। स्किन एलर्जी के लिए आपके घर में नॉर्थ वेस्ट में आपको प्लांट्स मिल जाएंगे, प्लांट पैटर्न, एयर एलिमेंट, कुछ भी मिल जाएगा, अच्छा, वही रिस्पॉन्सिबल है स्किन। नॉर्थ वेस्ट में? जितने भी लोगों को स्किन एलर्जी है ना, आप बिना दिमाग लगाए हर मंडे को फीमेल बेगर्स को मिल्क डोनेट करना चालू कर दो, ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और ब्रह्म स्थान के बारे में कुछ बताइए। ब्रह्म स्थान बेसिकली जैसे क्या होता है, जब आप किसी भी भवन का निर्माण करते हो ना, तो जब आप किसी भी भवन की 4 दीवारी फिक्स करते हो, तो उस भवन के सेंटर में एक एनर्जी फील्ड क्रिएट होती है लॉर्ड ब्रह्मा की, और बाकी जितनी भी एनर्जी फील्ड्स हैं वो उसी से निकलती हैं। तो ब्रह्म स्थान मीन्स ब्रह्मा का स्थान, जहां पे आपके घर में ब्रह्मदेव विराजमान है। तो जनरली जो घर का सेंटर होता है उसको हम ब्रह्म स्थान से डिनोट करते हैं। अब ब्रह्म स्थान है, उसी से सारी एनर्जी निकल के चारों तरफ फैल रही है, इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म स्थान को खाली रखना चाहिए, वहां पे कोई भी भारी सामान, पिलर, दीवार कुछ ना हो, तो उसको आप खाली रखो। और ब्रह्म स्थान में आजकल बहुत सारे लोग उल्टी सीधी रेमेडीज करवा देते हैं, जेमस्टोन गड़वा देते हैं, पिरामिड्स गड़वा देते हैं, उनसे बचो, आप वो मत करो। अपने घर के ब्रह्म स्थान को कभी मत छेड़ो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। क्या वो नेगेटिव इफेक्ट देता? बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देता है। ब्रह्म स्थान को छेड़ना मतलब अपनी आत्मा से मजे लेना, और आत्मा तो 1 मिनट लगाएगी शरीर छोड़ने में। फिर तो बाय हो जाएगा। ठीक है। और मैं प्लांट्स के बारे में पूछना चाहूंगी कि कई लोगों के घर में देखे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, सुंदर बहुत दिखते हैं, घर भी सुंदर दिखता है, और पोल्यूशन तो है ही है जो है, तो उससे उसके लिए या ब्यूटिफिकेशन के लिए लोग बहुत प्लांट्स लगाते हैं, बट मेरे हस्बैंड ज्यादा फेवर में नहीं होते प्लांट्स के। प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स आजकल बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं, जैसे एक स्नेक प्लांट है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है स्नेक प्लांट। क्या ज्यादा प्लांट्स लगाना क्या वास्तु के ज्यादा हिसाब मत से? लगाओ, क्या होता है देखो, घर के बाहर लगा लो, आप, आपको प्लांटिंग का शौक है, पार्क में जाके लगाओ, लेकिन अगर आपको अपने घर में लगाने हैं ना, आप नॉर्थ में लगा लो जितने लगाने हैं, आप ईस्ट में लगा लो जितने मर्जी लगाओ, पूरा भर दो। आप वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में और साउथ वेस्ट, ये 3 जोन आप छोड़ दो, यहाँ मत लगाओ, बाकी आपको जहां लगाने लगाओ। वेस्ट में भी नहीं लगाने चाहिए? बिल्कुल भी लगाने चाहिए। अच्छा, वेस्ट तो स्पेस एलिमेंट है ना, एयर एलिमेंट को किल करता है। ओके। अभी मैं आपको बताऊं, घर का अपने हमने प्लांट्स लगाए थे, तो शुरुआत तो ठीक रही, काफी टाइम तक बढ़िया चल रहे थे। पड़ोसियों से झगड़ा हुआ? पड़ोसियों से नहीं। सोशल कोई कनेक्टिविटी में दिक्कत आई? नहीं, दिक्कत क्या आई? प्लांट्स सड़ गए। प्लांट सड़ गए, तो वो आपकी फिर किस्मत अच्छी थी, सड़ गए। प्लांट्स ना सड़ने लग गए, जबकि मैं प्रॉपर केयर कर रही हूँ, देख चले गए नहीं, वेस्ट में वो किल कर रहे हैं ना उसको, एयर एलिमेंट। मतलब वो बिल्कुल सड़ने लग गए। हाँ, चले गए नहीं वहां पर। और अभी नवरात्रि थी तो खेतरी करी हमने। सोशल, आप एक्चुअली आपके केस में पड़ोसियों से लड़ाई होने लागू नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। आप सुबह ऑफिस और रात को भी ऑफिस, और फिर ऑफिस ही ऑफिस है, ऑफिस। और घर पे जाके आपकी बातचीत ही नहीं होगी इधर उधर। हाँ, तो वो आपके केस में वो लागू नहीं होगा, बट जो ये आप बता रहे हो कि वेस्ट में लगाए और वो सड़ गए, तो वो किल हो गया ना इससे। और देखा बात तो कर नहीं रहे, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो खेतरी में ना वो हो गया, स्मेल आ गई, जैसे होती है नवरात्रि होती है हमेशा अच्छी निकलती है, सब बढ़िया होता है, पहली बार ऐसा हुआ, उसमें ना थोड़ी थोड़ी हुई, फिर स्मेल आ गई। हर बार साही कर। वेस्ट में नहीं लगाने चाहिए, आप ईस्ट, वेस्ट में ही थी। नॉर्थ में जितने मर्जी लगा। प्लांट्स तो उठा दी फिर हमने, और खेतरी का तो ध्यान देता था, चलो माता रानी का है तो वहीं पे ही लगा दी, वही हमने मूर्तियां रखी थी, वहीं पे खेतरी भी कर ली। तो खेतरी लाइक तीसरे चौथे दिन ही हो जाता है, वेस्ट में नहीं चलते प्लांट्स। तो हम दोनों लोग माता नाराज हो गई, हम माफिया मांगे, कभी कुछ किया हमने, फिर थोड़ी 2-4 रेमेडीज भी करी, कुछ की शिफ्ट किया, उसको शिफ्ट किया तो चली गई स्मेल। फंगस तो लग गया था, बट फिर मैं पता नहीं, इसको तो मुझे पता नहीं, वो लगा था वेस्ट अच्छी जगह है। ईस्ट में लगाओ, वेस्ट तो बिल्कुल भी लगाना है। हाँ, ईस्ट में तो नहीं, ठीक है। और वही प्लांट शिफ्ट किए ना, तो ठीक है, बढ़िया चल रहा है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में बढ़िया है। नहीं, वहां भी सड़ रहे थे। नहीं, वैसे बढ़िया है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में प्लांट्स वैसे ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। नॉर्थ में और ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ में वहां भी चलेंगे। ठीक है, तो हमने बात तो कर ली हर प्रॉब्लम की, ऑलमोस्ट जो भी हो सकती थी। तो अभी अगर किसी के घर में प्रॉब्लम है और वो शायद कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते, उनके लिए आपको 4-5 ऐसी चीजें बता दो जो वो अब भी करके और अपना कुछ इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट देख पाए। सबसे पहली चीज,
अपने घर के सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट जोन को चेक करना है। रेड येलो कलर है उसको चेंज करा के ऑफ वाइट, क्रीम या स्काई ब्लू करना है। अगर टॉयलेट है तो ग्रीन टेप लगानी है। कोई भी फायर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है उसको वहां से हटाना है। कूड़ा कबाड़ा क्लटर है उसको वहां से रिमूव करना है। दूसरी चीज, अगर घर में किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को दिक्कत है उसके सोने की जगह चेंज कर दो, उसका रूम चेंज कर दो, बिना दिमाग लगाए उसका रूम चेंज कर दो। बस एक चेक कर लो, साउथ साउथ वेस्ट में, ईस्ट साउथ ईस्ट में कोई सो ना रहा हो। दूसरा, आपके घर में अगर किसी व्यक्ति की अभी करंट में दवाई चल रही है, उसको डॉक्टर ने कुछ ट्रीटमेंट के लिए दवाई दी हुई है, वो दवाइयां ले जाके नॉर्थ ईस्ट में रख दो, सिर्फ वो दवाइयां। और बाकी घर में जितनी भी दवाइयां हैं वो वेस्ट साउथ वेस्ट में W2 एक जगह होती है, वहां ले जाके रख दो। उससे क्या होगा, जो नॉर्थ ईस्ट में आप दवाई रखोगे उस पर्टिकुलर टाइम की, वो उसको जल्दी असर कर देंगी। W2 में जो आप रखोगे वो बची रहेंगी, यूज नहीं होंगी, तो इस हेल्थ इश्यूज आएंगे नहीं। भैया क्या वास्तु में कोई प्रोडक्ट्स भी आते हैं हम जो अपने घर पे रख सके, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी और ये हेल्थ के रिगार्ड में, हाँ हेल्थ के रिगार्ड में आप एक तो धन्वंतरी भगवान जो हैं वो हेल्थ के देवता हैं, तो आप उनकी फोटो फ्रेम करा के सिल्वर या ब्राउन फ्रेम करा के आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्लस एक आप येलो कलर का सुराही शेप का फूलदान ले लो, फ्लावर पॉट, उसको अपने घर के साउथ साउथ वेस्ट में रख दो। फूल नहीं लगाने, एम्प्टी रहेगा, वो खाली रहेगा। ये दो काम आप कर लो, बस हेल्थ के लिए ओके। ठीक है। एक धन्वंतरी भगवान जी की फोटो और शोपीस येलो कलर एक का। रंग का फ्लावर पॉट सुराही शेप का। ठीक है। सुराही प्रॉपर सुराही या वैसे? अमेज़न में मिल जाएगा इजीली। तो सुराही की तो वो होती है ना पानी वाले। ऐसे करके फिर थोड़ा सा यूं होता है ना। ठीक है ठीक है। तो आज हमने हेल्थ से रिलेटेड काफी सारी रेमेडीज वगैरह और काफी करेक्शंस ना देखे हैं, और मुझे लगता है जो ये पॉडकास्ट देखेगा और ढंग से फॉलो करेगा वो डेफिनेटली अपनी हेल्थ ठीक कर सकता है वास्तु से। ठीक है। सो थैंक यू विशिंग जी आने के लिए, और ऐसे ही आप आते रहिए बिल्कुल। और समाधान करते रहिए, और हम क्वेश्चंस भी कलेक्ट कर रहे हैं, थोड़े भी कम है, थोड़े और हो जाए फिर। हाँ, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। थैंक यू विशिंग जी।